गुड इवनिंग, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सलेंस एकेडमी जोगिंदरनगर। कल हमने एचपी की जनरल इंट्रोडक्शन की थी। आज हम जो है रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 रिवर्स है। कितनी रिवर्स है? 5 रिवर्स। ठीक है, एक सबसे पहला है सतलुज नदी। ठीक है, दूसरी है चिनाब, तीसरी है रावी, चौथी है ब्यास और पांचवी है यमुना। 5 नदियां बहती है। ठीक है, कौन सी? सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ठीक है, सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर फ्लो करती है। कितने किलोमीटर फ्लो करती है? 320 किलोमीटर फ्लो करती है। उसके बाद जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर फ्लो करती है। और यमुना नदी 22 किलोमीटर फ्लो करती है। ठीक है, नदियों से आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो, जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है, एक होता है वैदिक नाम, एक होता है संस्कृतिक नाम। ठीक है, संस्कृत में जो नाम होता है एक वैदिक है, एक संस्कृत है। ठीक है, सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? इसका नाम है स्तुद्री। क्या नाम है? स्तुद्री। ठीक है, वैदिक नाम क्या है? स्तुद्री। और इसका जो संस्कृत में नाम है उसको बोलते हैं स्तुद्रु। क्या बोलते हैं? स्तुद्रु। ठीक है, स्तुद्रु बोला जाता है। ठीक है, जो सतलुज नदी का उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से होता है? देखो, उद्गम के लिए जो आप कैलाश पर्वत है, कहाँ पे है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में। तिब्बत में एक झील है कैलाश पर्वत के जो बॉटम पे है, वहां पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। इसके नीचे एक ताल है जिसका नाम है राकसताल। क्या नाम है? एक राकसताल। राकसताल से निकलती है कौन सी? सतलुज नदी का उद्गम होता है। ठीक, कहां से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के ताल है एक जिसका नाम है राकसताल से सतलुज नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी नदी है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब का वैदिक नाम क्या है? चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। क्या नाम है? अस्कनी। ठीक है, अस्कनी। और इसका जो संस्कृत में नाम है उसका नाम है चंद्रभागा। कौन सा नाम है? चंद्रभागा। ठीक है, अब देखो, जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी कैसे बनी है? चिनाब नदी का जो उद्गम होता है 2 नदियों से मिलकर बना है। एक है आपकी चंद्रा नदी और एक है आपकी भागा नदी। ठीक है, दोनों का जो संगम होता है वो होता है तांदी में। कहाँ पे होता है? तांदी में। लाहौल स्पीति में एक जगह है, केलोंग के पास है तांदी। क्या नाम उसका? तांदी में इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है? चंद्रा और भागा नदी से। ठीक है, चंद्रा और भागा नदी के संगम से कौन सी बनी है? चिनाब नदी बनी है। ठीक है, तीसरी नदी है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बह रही है। ठीक है, इसका नाम है पुरुषनी। वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। ठीक है, और संस्कृत में नाम है इरावती। क्या नाम है? इरावती। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? आपने सुना होगा कि बड़ा बंगाल जो कांगड़ा में। कौन सा? बड़ा बंगाल। ठीक है, बड़ा बंगाल में जो है किसका उद्गम होता है? रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा बंगाल से। ठीक है, उसके बाद है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी है। ब्यास नदी क्या होता है? ब्यास नदी जो आपकी बनी है वो बनी है ब्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे का नाम सुनोगा आपने। ठीक है, रोहतांग दर्रे से क्या है? रोहतांग दर्रे के पास है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से किसका निर्माण होता है? ब्यास नदी का। ठीक है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अर्जिकिया। अर्जिकिया। और संस्कृत में नाम है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसका नाम विपाशा क्यों पड़ा है? ठीक है, इसका नाम विपाशा क्यों पड़ा है? ठीक है, एक बार क्या हुआ था, जो ऋषि विश्वामित्र है, ठीक है, उसने क्या किया था, जो ऋषि वशिष्ठ है उसके 100 पुत्रों को मार दिया था। ठीक है, इस दुख के कारण जो ऋषि वशिष्ठ थे उसने खुद को आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने क्या किया, जो ये आपकी नदी है मामूली ब्यास नदी है, ठीक है, उसने ब्यास नदी के किनारे खुद को रस्सी से बांध लिया, पूरी तरह से बांध लिया।
ठीक है। बांधने के बाद यहाँ पे छलांग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, व्यास नदी ने उसको इस किनारे पे यहाँ जैसे आगे जैसे जो किनारे पे निकाल दिया बाहर, ठीक है, और रस्सी से उसको मुक्त कर दिया, रस्सी से मुक्त कर, बंधन से मुक्त कर दिया। और जिस स्थान पर जो ऋषि वशिष्ठ गिरे थे उस स्थान का नाम आजकल क्या है, विशिष्ट है। क्या नाम है, विशिष्ट है, ठीक है, विशिष्ट नाम पड़ा है ड्यू टू ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि देखो इसको बंधन से मुक्त किया गया है, बंधन से मुक्त किया किसने किया है, व्यास नदी ने, ठीक है, व्यास नदी इसको बंधन से मुक्त किया है। तो इसका देखो यहाँ पे बी प्लस पाश लिख सकते हो, बी प्लस पाश लिखेंगे। पाश का मतलब क्या होता है, पाश का मतलब किसी को बंधन में डालना, ठीक है, जैसे देखो नाग पाश, नाग से बांधा हुआ, ठीक है। बी का मतलब होता है विमुक्त करना, ठीक है। जो आपको ऋषि विशिष्ट है उसने खुद को क्या किया था, पाश में बांध दिया था, रस्सियों के पाश में, उसको मुक्त किसने किया, मुक्त किसने किया है, व्यास नदी उसको पाश से मुक्त कर दिया है, तब उसका नाम क्या पड़ा है, विपाशा पड़ा है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, पुराना नाम भृगु तुंग, ठीक है, भृगु तुंग, भृगु तुंग भी इसका नाम है, किसका नाम है, रोहतांग दर्रे का नाम, ठीक है। पांचवी नदी है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। कहाँ से होता है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। और इसका जो वैदिक नाम है वो है आपका कालिंदी। क्या नाम है, वैदिक नाम है कालिंदी है, ठीक है। इसका कालिंदी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये कालिंद पर्वत से निकली है। किससे निकली है, कालिंद पर्वत से निकली है। और संस्कृत में इसकी अभी तक व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है, संस्कृत में इसका नाम अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अब जो कालिंदी पड़ा है इसका नाम जो है, इसका संबंध किससे था, इसका संबंध जो है सूर्य देवता से माना जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश की जिसका संबंध सूर्य से, तो कौन सी नदी है, यमुना नदी, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, देखो एक और क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके पास 5 नदियां है, क्या होता है, ये पांचों नदी जो है सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना, ठीक है। ये जो 4 नदियां हैं, ये जो है, पांचवी नदी एक और है झेलम, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। कौन सी नदी, झेलम। झेलम के साथ मिलकर जो पंजाब में बहती है, इसलिए पंजाब का नाम, पंजाब को क्या बोला जाता है, 5 नदियों का समूह। कौन कौन सी, ब्यास, रावी, चिनाब, सतलुज और झेलम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और नदी आपने सुना होगा, सिंधु, जो है चीन से आती है इस साइड को, यहाँ पे आके मिलेगी साथ में, और आगे कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। लेकिन जो यमुना नदी है, यमुना नदी क्या करती है, आगे जाके गंगा नदी के साथ मिलती है, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना है, और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। गंगा को देखो, गंगा का नाम पद्मा है, गंगा का नाम क्या है, पद्मा, ये भी आपको पढ़ना, गंगा का नाम आगे क्या चीज होता है, पद्मा, ठीक है। और नीचे से अगर जमुना के साथ जब पद्मा मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली नदी, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है क्वेश्चन के पर्पज से, ठीक है, सबसे पहली नदी है यमुना नदी, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो यमुना रिवर, यमुना रिवर, ठीक है। यमुना के बारे में बता दिया था, इसका नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, कालिंदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये क्या करती है, अगर आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, क्या आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या करती है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। देखो कहाँ से आएगी, ये यहाँ पे यमुनोत्री है, यहाँ पे यमुनोत्री है, उत्तराखंड में है, यहाँ से आएगी और एंटर कहाँ करेगी, यहाँ पे एंटर करेगी खादर माजरी में, ठीक है। खादर माजरी से फ्लो करेगी। अगर मैं देखो इसको, ये है आपका, ठीक है, ये नदी आ रही है यमुना नदी, यहाँ से, और यहाँ से फ्लो करेगी इस साइड को, और इस स्थान पे सिरमौर को छोड़ देती है, ठीक है। सिरमौर को छोड़ के कहाँ जाएगी, आगे हरियाणा के लिए जाती है। कहाँ जाती है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा की। कहाँ से आती है, उत्तराखंड से आती है। कहाँ से आएगी, उत्तराखंड से आएगी, यमुनोत्री से, खादर माजरी से एंट्री करेगी, और जो आपका ताजे वाला है, कौन सी जगह पे, ताजे वाला, इस पॉइंट को लिख देता हूँ, खादर माजरी, ठीक है।
खादर माजरी से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एंटर करेगी और ताजेवाला पे, किस जगह पे, ताजेवाला, ठीक है, ताजेवाला पे क्या करती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हरियाणा में एंटर करती है, ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसका संबंध किससे माना गया है, सूर्या देवता से माना गया, ये बता दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने किलोमीटर रहेगी, ये 22 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो आपके क्याता दून है, क्याता दून घाटी है, उसको नीचे जो है देहरादून से अलग करती है, किससे अलग करेगी, देहरादून से सेपरेट करती है, कौन करती है, यमुना रिवर, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहली नदी है, सहायक नदी जो है वो है आपकी आंध्रा, कौन सी है, एक है आपकी आंध्रा, एक है आपकी पब्बर, एक है टॉस, एक है गिरी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो आंध्रा नदी है, आंध्रा नदी है वो क्या करती है, वो आपके एक गांव से निकलती, शिमला के एक चिड़गांव से, चिड़ग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है, चिड़ग्राम से निकलती है, और ये क्या होती है कि बाद में पब्बर नदी में जाकर मिलती है, किसमें मिलती है, पब्बर नदी में जाके मिलती है। अब देखो पब्बर नदी का उद्गम भी कहां से होता है, इसका उद्गम जो चंद्रनहान झील, किससे, चंद्रनहान झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपकी चंद्रनहान झील है, कौन सी झील है, चंद्रनहान, ठीक है। चंद्रनहान झील से कौन सी नदी आ रही है, पब्बर नदी आ रही है, ठीक है, कौन सी नदी आ रही है, पब्बर नदी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक स्थान है, वहां से, यहाँ से आंध्रा नदी आएगी और यहाँ पे जाके मिलेगी, ठीक है, किसके साथ मिल रही है, पब्बर नदी के साथ। ये नदी कौन सी है, ये है आपकी पब्बर नदी है, ठीक है, ये कौन सी नदी है, पब्बर, और ये कौन सी नदी है, आंध्रा नदी, ठीक है। कहां से निकलती है, चिड़गांव से निकलती है, ठीक है। अब जो है पब्बर नदी के साथ में आगे जाके मिलकर इसका नाम क्या हो जाता है, पब्बर ही हो जाता है। तो ये जो आंध्रा नदी है किसकी सहायक नदी है, आंध्रा नदी सहायक नदी है, पब्बर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पब्बर की एक और सहायक नदी है, यहां से आती है आपकी, शिमला में एक जगह है खड़ा पत्थर, सुनोगे आपने नाम, खड़ा पत्थर, ठीक है, कौन सी जगह, खड़ा पत्थर, ठीक है। खड़ा पत्थर से एक नदी आती है, वो एंटर करती है यहाँ से और यहाँ पे आके किसके साथ मिल जाती है, पब्बर नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है पटसरी, क्या नाम है, इस नदी का नाम क्या है, पटसरी नदी है, ये है आपकी पटसरी नदी है, ठीक है। ये एंटर करेगी कहां से, ये आपकी नदी है, ये आंध्रा नदी है, ठीक है, किसमें मिल रही है, पब्बर नदी में मिल रही है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है, ये आके यहाँ पे आके यहाँ साथ में किसके साथ मिल जाएगी बाद में आपकी, ठीक है, यहाँ पे एक और नदी आएगी, ऊपर से एक और नदी आएगी, गिरी नदी, उसके साथ मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुप्पड़ चोटी है, वो भी कहाँ पर है, शिमला में ही है, कुप्पड़ चोटी, कुप्पड़ चोटी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका, कुप्पड़ चोटी से एक नदी निकल रही है जो सिरमौर को दो भागों में डिवाइड कर रही है, उसका नाम क्या है, गिरी नदी, ठीक है। गिरी नदी जो है सिरमौर को सिस सिरमौर और ट्रांस सिरमौर दो भागों में डिवाइड कर देती है, किस भाग में, दो भागों में डिवाइड करी, एक को सिस सिरमौर, एक को ट्रांस सिरमौर में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गिरी नदी, ठीक है, गिरी नदी, इसको गिरी गंगा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गिरी गंगा। अब देखो यहाँ पर एक नदी है, सोलन डिस्ट्रिक्ट से एक नदी आती है जो गिरी में जाके मिलती है, उसका नाम है असनी नदी, कौन सी नदी है, असनी नदी है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट में भी सिखा दूंगा, ठीक है, पहले मैप से सीखने। असनी नदी कहाँ से आती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट से, और कहाँ पे मिलती है, किसके साथ मिलती है, गिरी नदी के साथ मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नदी है, जलाल नदी, जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है और किसमें मिल जाती है, गिरी नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ पर एक और नदी है जो जाके क्या करती है, डायरेक्ट नीचे यमुना में मिलेगी, उसका नाम है बाटा, क्या नाम है, बाटा नदी, ठीक है। अब क्या होता है, जो पब्बर टोंस नदी है, ये टोंस नदी है, ठीक है, टोंस नदी कहाँ से आती है, इंपॉर्टेंट है, टोंस नदी आपने उत्तराखंड में गए होंगे, यहाँ जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार के पास, आप समझिए, तो वहां पे एक हरिकापुर है, वहां पे दो नदियां मिलती है, एक है
सुपीन नदी मिलेगी किसके साथ, एक नदी आती है रुपीन नदी। कौन सी नदी, रुपीन नदी, ठीक है। और जहां पर ये मिलती है उस स्थान का नाम है नेटबाड़। क्या नाम है, नेटबाड़, ठीक है। नेटबाड़ में ये दोनों नदी क्या होगी, मिलेगी। और किसका निर्माण करती है, टॉन्स रिवर का, ठीक है। टॉन्स रिवर आगे आके किस मिल जाएगी, आगे आपके साथ गिरी के साथ मिलती है, ठीक है। गिरी के साथ मिलेगी, यहाँ पे गिरी के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, यमुना रिवर का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखो फ्लो चार्ट से समझेंगे इसको आप, फ्लो चार्ट में कैसे बनेगा। सबसे पहले है आपका यमुना रिवर है, यमुना रिवर के लिए फ्लो चार्ट बनाना है सबने, यमुना रिवर, ठीक है। सबसे पहली नदी है आंध्रा नदी, ठीक है। आंध्रा का उद्गम कहां से होता है, आंध्रा का उद्गम कहां से होता है, चिड़गांव से होता है, चिड़ग्राम बोलते हैं, ठीक है, चिड़ग्राम, चिड़ग्राम से उद्गम हो, ठीक है। आंध्रा जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, पपर की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, पपर की सहायक नदी है। पपर की एक सहायक नदी है जो सोलन से आ रही, सॉरी पपर की एक सहायक नदी है जो खड़ा पत्थर से निकलती है, उसका नाम क्या है, पटसन, क्या नाम है, पटसन, ठीक है। और पपर नदी खुद कहां से निकलती है, चंद्रनाहन झील, कहां से निकलती है, चंद्रनाहन झील, जो कहां पे है, शिमला में, ठीक है। चंद्रनाहन झील से निकलती है पब्बर नदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पब्बर नदी जो है आगे जाकर टॉन्स के साथ